फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आज की एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी। दुनिया में कोई मरे कोई बचे, कहीं लड़ाई हो जाए, कहीं लोग महंगाई से परेशान हो जाएं, कहीं लोग भूख से मारे जाएं, इससे अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन अमेरिका में भी अमेरिकन महंगाई से जद्दोजहद करें, उनका बजट चरमरा जाए, गैसोलीन के लिए सड़क पर उतर आए, लेकिन इन आम अमेरिकन से ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे लोग मारे मारे फिर रहे हो, जनता त्रस्त हो, अमेरिका ईरान में जंग हो, अमेरिका का बंटाधार हो, राष्ट्रपति ट्रंप को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। वो भी कैसे? 5-10 करोड़ रुपए फूंक कर? नहीं, 567 करोड़ रुपए का खर्च और एक आलीशान जन्मदिवस। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जल्दी से तस्वीर आप देखिए। जो देश जंग में फंसा हो, जिस देश की आर्मी जंग लड़ रही हो अपने देश के लिए, क्या उस देश का प्रधान या उस देश का चीफ अपना बर्थडे कुछ इस तरीके से मना सकता है? ये सवाल आपसे। ये देख लीजिए, अमेरिकी राष्ट्रपति कुश्ती का आयोजन करवा रहे हैं व्हाइट हाउस के लॉन में, और ये देश ईरान से जंग लड़ रहा है। जिस देश के सैनिक बॉर्डर पर अपनी देश की सुरक्षा के लिए दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं, जंग में देश के 16 सैनिक मारे गए और 400 के आसपास सैनिक अस्पताल में जूझ रहे हैं, क्या उस देश का राष्ट्रपति जश्न मना सकता है? पहली फुर्सत में तो यह मानना ही नामुमकिन है, लेकिन ऐसा हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में फाइटिंग चैंपियनशिप के आयोजन के साथ अपना 80वां जन्मदिन मना रहे थे। फाइटिंग चैंपियनशिप ने इस आयोजन पर करीब $6 करोड़ यानी 567 करोड़ रुपए खर्च किए। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति जश्न मना रहे हो। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जब ईरान और अमेरिका में जंग जारी है। यानी जब जंग में अमेरिकी सैनिक अपनी देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे, तब डोनाल्ड ट्रंप 567 करोड़ रुपए खर्च करके फाइटिंग चैंपियनशिप देख रहे थे और तालियां बजा रहे थे। दरअसल वो तालियां इसलिए नहीं बजा रहे थे कि जन्मदिन का जश्न मना रहे थे, बल्कि वो इसलिए खुश हो रहे थे कि उनका जन्मदिन है। वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में ट्रंप ने अपना 80वां जन्मदिन मनाया। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति अपना जन्मदिन मना रहे थे, लेकिन उसी वक्त कहीं किसी अस्पताल में एक अमेरिकी सैनिक की मां बेटे के घाव देख रही थी, कहीं कोई बूढ़ा दिल का मरीज दवाई का दाम देखकर डर रहा था, कहीं कोई परिवार पेट्रोल की कीमत देखकर ट्रिप कैंसिल कर रहा था। लेकिन ट्रंप को क्या फर्क पड़ता है? वो एक तानाशाह की तरह एक्ट करते हैं, उन्हें अपनी खुशी में ही सबकी खुशी नजर आती है। जन्मदिन की पार्टी में क्या कुछ हुआ ये भी जान लीजिए। व्हाइट हाउस में फाइटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कराया गया, 567 करोड़ रुपए खर्च किए गए। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मदिन मनाया, यूएफसी मुकाबले के साथ 80 जन्मदिन मनाया, 80वां, और $6 करोड़ यानी 567 करोड़ रुपए खर्च किए। ये अब तक का सबसे महंगा आयोजन व्हाइट हाउस में माना जा रहा है। कुल 7 मुकाबले इस चैंपियनशिप में खेले गए। अमेरिका के अधिकारियों और ट्रंप ने आयोजन की भी तारीफ की। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे धरती का सबसे बड़ा शो बता दिया।
एक इंसान कितना संवेदनहीन हो सकता है। फ्रीडम 250 नाम दिया गया इसे, क्योंकि अमेरिका के आजाद होने के 250 साल भी हो चुके हैं। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में इस मुकाबले में 20 से 25 हजार दर्शक आए। 7 केंद्रीय एजेंसियां तैनात थी, करीब 900 ठेकेदार मौजूद थे। मना तो डोनाल्ड ट्रंप अपना जन्मदिन रहे थे, लेकिन इसका कनेक्शन उन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता के 250वें साल से जोड़ दिया। लेकिन हकीकत यह थी कि तारीख ट्रंप के जन्मदिन की थी, मंच ट्रंप के घर का था और भीड़ ट्रंप के प्रशंसकों की थी, जहां पर एक एयर शो का भी आयोजन किया गया। आप अनुमान लगाइए कि हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री या हमारे राष्ट्रपति के बर्थडे पर अगर ऐसा हो जाए तो फिर इसके बाद तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। उसके बाद क्या होगा वो आप अंदाजा लगा लीजिए। खैर, तस्वीर आप देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो अमेरिकन्स के दिल पर घाव की तरह हैं, पूरी दुनिया के कलेजे पर एक बदनुमा बोझ की तरह है। ईरान में हजारों लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद ट्रंप जश्न मना रहे हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने के बाद 40 दिन में 16 अमेरिकी सैनिक भी मारे जा चुके हैं। 381 अमेरिकी सैनिक घायल भी हैं। मई के अंत तक मृतक और घायलों की कुल संख्या 423 को पार की गई है। ऊपर से तुर्रा यह कि पेंटागन ने कभी घायलों की सूची के बारे में बताया ही नहीं। यानी जिस युद्ध में सैनिक मर रहे हो, जिस युद्ध में घायलों की गिनती तक छुपाई जा रही हो, उसी देश में अमेरिकी राष्ट्रपति अपने जन्मदिन पर 567 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि अमेरिका की आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। आगामी 4 जुलाई 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी आजादी के 250वें साल के दौर में प्रवेश कर रहा है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी आजादी की घोषणा की गई थी। इस ऐतिहासिक मील के पत्थर को फ्रीडम 250 के रूप में बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। यानी अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन यह आयोजन ट्रंप के बर्थडे पर किया जा रहा है। कमाल। अमेरिका जुलाई 1776 में ब्रिटेन से आजाद हुआ था। आजादी के जश्न की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। ट्रंप प्रशासन प्रमुख आकर्षक के तौर पर इसे पेश कर रहा है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर 4 जुलाई 1776 को हस्ताक्षर हुआ था। इसे लेकर व्हाइट हाउस ने टास्क फोर्स 250 बनाई है। संघीय सरकार, राज्य, निजी संस्थाओं के साथ मिलकर आयोजन कराएंगे। यानी एक और व्हाइट हाउस में जश्न मनाया जा रहा था, तो दूसरी ओर अमेरिका में महंगाई की मार भी पड़ रही थी। अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले के बाद ऊर्जा की कीमतें आसमान में हैं। अप्रैल 2026 में सीपीआई में 0.6% की बढ़ोतरी आई है, जिसके लिए अमेरिका में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मार्च में 0.9% आई थी। यह करीब 3 साल की सबसे बड़ी सालाना वृद्धि है। 12 मई 2026 को 1 गैलन पेट्रोल की कीमत $4.5 थी। अमेरिका में आम दवाइयों की कीमत की तुलना में विकसित देशों की तुलना से करीब 2.25 गुना ज्यादा है। ब्रांड नेम की दवाइयां लगभग 3.25 गुना तक ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। इस बीच दवा कंपनी ने 2026 में 350 से ज्यादा ब्रांडेड दवाइयों के दाम बढ़ा दिए हैं। नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य बीमा 2026 में 6 से 7% तक महंगी हो गई है। कुल मिलाकर कहें तो पढ़ाई से लेकर दवाई सब जेब से बाहर है और अमेरिकी राष्ट्रपति 567 करोड़ रुपए का जश्न कर रहे हैं। ट्रंप का जश्न क्या ताकत का प्रदर्शन है? ट्रंप दफ्तर में 80 साल की उम्र पाने वाले केवल दूसरे राष्ट्रपति हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठते रहे। एक ऐसे राष्ट्रपति के लिए जो हमेशा ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक फाइटिंग चैंपियनशिप को चुना, क्योंकि ये फाइटिंग चैंपियनशिप ताकत और जज्बे का प्रतीक माना जाता है। 14 जून को ट्रंप 2 काम एक साथ कर रहे थे। एक तरफ ईरान के साथ शांति समझौते की कोशिश, दूसरी तरफ फाइटिंग चैंपियनशिप का लुत्फ। यह तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जिस युद्ध में अमेरिकी सैनिक मरे, जिस युद्ध में ईरान के मासूम लोग मरे, जिस युद्ध में लेबनान के कई मासूम लोग मरे, जिस युद्ध ने पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ा दी, जिस युद्ध ने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया, जिस युद्ध ने खाड़ी देशों को घुटनों पर आने के मजबूर कर दिया, जिस युद्ध ने हजारों लोगों की जान ले ली, उसी युद्ध के दरमियान जश्न। राजनीतिक विश्लेषक इसे नैतिकता का पतन कह रहे हैं। समर्थक कह रहे हैं राष्ट्रपति को भी जिंदगी जीने का हक है। वाह, तो क्या पूरी दुनिया को जिंदगी जीने का हक नहीं है? क्या ईरान को जिंदगी जीने का हक नहीं है? कुल मिलाकर कहें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यह फर्क नहीं पड़ता कि देश जल रहा है या उनके सैनिक मर रहे हैं या पूरी दुनिया में उनकी वजह से कोई मर रहा है। उन्हें हर बार अपना एजेंडा दिखता है। हालांकि और बात है कि ट्रंप आनन फानन में आकर ईरान के सामने
सरेंडर कर जाएं और अमेरिका में फाइटिंग चैंपियनशिप का आयोजन करवाएं कि हम लड़ने वालों में से हैं। दुनिया आज बहुत आगे निकल चुकी है और इस फर्क को समझती है और अमेरिका के राष्ट्रपति के इस दोहरे चेहरे को भी बखूबी समझती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।